वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट। गुरुजी आइए हम डिस्कस करते हैं मियोसिस वन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से मेजर पॉइंट्स को हम हाईलाइट करेंगे। और कौन कौन से पॉइंट से, कौन कौन से लाइन से, वैसे तो ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है भाई। क्वेश्चन हर साल आता है इस स्टेज से। जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसको हम अंडरलाइन करेंगे। तो देखिए, प्रोफेज वन। प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर। पहली बात तो तुम्हें ये ध्यान रखना कि टिपिकली लॉन्गर है एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू द प्रोफेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के प्रोफेस से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग 5 फेसेस बेस्ड ऑन क्रोमोसोमल बिहेवियर। किसके बेसिस पे? क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पे। तो कौन कौन सी स्टेज है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये इसकी जो है मेजर फेसेस हैं। ठीक है जी। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, उसके बाद डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये मेजर फेसेस तुम्हें ध्यान रखने हैं। अब आ जाइए लेप्टोटीन पे। तो लेप्टोटीन स्टेज में क्या है? द क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो पहले तुम्हें ये ध्यान रखना कि द क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द लेप्टोटीन। और एक वर्ड आ रहा है तुम्हारा कॉम्पैक्शन। मतलब कॉम्पैक्शन मतलब टाइटनेस ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब दिखने लग जाएगा, विजिबिलिटी। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज कॉल्ड जाइगोटीन। तो फर्स्ट फेज लेप्टोटीन में उतना कुछ खास है नहीं। यहाँ पे क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल हैं और उसके बाद कॉम्पैक्शन होती है। अब जाइगोटीन में आ जाइए। जाइगोटीन में क्या हो रहा है? ड्यूरिंग दिस स्टेज द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। अब इसके अंदर तुम्हें ध्यान रखनी है साइनेप्सिस। क्या कर देते हैं? क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। ठीक है जी, स्टार्ट पेयरिंग कर देंगे जाइगोटीन के अंदर, जहाँ की साइनेप्सिस बन जाएगा। तो सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ तुम्हारा बनता है होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है जी। तो होमोलोगस क्रोमोसोम बन गया। ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं जाइगोटीन स्टेज में। ठीक है जी। लेप्टोटीन में कुछ खास नहीं था, जाइगोटीन में आ गए हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज accompanied by the formation of complex structure called synaptonymal complex। अब यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने वाला है जाइगोटीन के अंदर। तो द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट। अब देखो, अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है जी, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, तब वो बनाता है वाइवेलेंट। इसमें क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। और टेट्राड भी कह सकते हो। ठीक है जी, टेट्राड भी कह सकते हो। तो हावेवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। एक तुम्हें ध्यान रखना है, अगर बात की जाए तो बिगिनिंग जाइगोटीन में हो जाती है, लेकिन मोर क्लियरली जो विजिबल होगा वो अगले स्टेज में होगा। द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस वन आर रिलेटिवली शॉर्ट लाइव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेजेस। एक लाइन तुम्हें ये भी ध्यान रखनी है कि तो पहले की शुरू की 2 स्टेजें हैं वो रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द 3। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर रहे हैं, ताकि हाईलाइट कर रहे हैं, ताकि हमारे दिमाग में बैठती जाए और हम ये सीखते जाएं कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, ताकि हम नीट का भी, क्लास 11th के साथ साथ नीट की भी तैयारी करते चलें। अब आ जाइए भैया पैकिटीन पे। तो पैकिटीन में क्या है? ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच वाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। तो यहाँ पे है कि क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। ठीक है जी। तो क्लियर विजिबिलिटी हो जाएगी। अगर फॉर्मेशन की बात कहें तो जाइगोटीन में है, लेकिन क्लियर विजिबिलिटी पैकिटीन में है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ ए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होगा। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है भैया, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
क्रॉसिंग ओवर, ये मान लो कि रिपीटेडली इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, तो पैकेटीन में होती है। ठीक है जी, क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, पैकेटीन में। पीसी, ठीक है जी, पर्सनल कंप्यूटर, तो पीसी से ध्यान रख लो, पीसी से तुम्हें ध्यान रखना है कि पी में क्रॉसिंग ओवर होगी। तो ये कहाँ किन किन के बीच में होती है, तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है। एक तुम्हें ये भी ध्यान रखना भाई, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, अच्छा, ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। अच्छा, द क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक तो ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस। एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो अ एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। ये तुम्हें याद रखना है, कौन सा एंजाइम है, रिकॉम्बिनेज। अब ये क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर कि रिकॉम्बिनेज टेक्स पार्ट इन, तो पैकेटीन, एक तो पीसी और पीआर, ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, पैकेटीन में ही हो रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर से क्या हो जाएगी, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। तो रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन। ये पैकेटीन के एंड में कंप्लीट होता है, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है। लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्या होता है, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन, एक तुम्हें ध्यान रखना है, पैकेटीन पीसी मतलब क्रॉसिंग ओवर इसमें होगी पैकेटीन के अंदर। और साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बनेगा और वाइवलेंट भी जाइगोटीन में बनेगा, लेकिन क्लियरली विजिबिलिटी की बात करें तो पैकेटीन में विजिबल होगा। अब आ जाते हैं डिप्लोटीन स्टेज पे। द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिजोल्यूशन ऑफ द साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अगर तुमसे पूछता है कि भाई डिजोल्यूशन ऑफ द साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है, तो डिजोल्यूशन ऑफ द साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है डिप्लोटीन में। डी और डी को मैच कर लो। एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द वाइवलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। अब यहाँ पे सेपरेट होंगे, लेकिन जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है ना, जहाँ पे चिपके हैं वो दोनों, वहाँ चिपके ही रहेंगे। तो दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कायस्माटा। अब बात करते हैं कायस्माटा की, तो कायस्माटा तुम्हारा डिप्लोटीन स्टेज में है। सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डिप्लोटीन स्टेज में एक तो तुम्हारा डिजोल्यूशन हो जाएगा साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, वाइवलेंट सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं होंगे जहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई है। और एक्स शेप स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड कायस्माटा। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, ठीक है, ये काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है। तो oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स, दोनों चीज़ है। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस। तो इस स्टेज में क्या होने वाली है, दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन। यहाँ पे होगी, क्या होगी, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। अब यहाँ पे सेपरेशन की बात अब है किसके अंदर, डाइकाइनेसिस के अंदर। अब यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे, तो बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। एक तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स एंड द न्यूक्लियर एनवलप ऑल्सो ब्रेक्स डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, न्यूक्लियर एनवलप भी यहाँ ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये सारी कहाँ चल रही है, ये सारी डाइकाइनेसिस में चल रही है। तो डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज, एक तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो आगे आ जाएगी तुम्हारी मेटाफेज 1, लेकिन जो तुम्हारी ये प्रोफेज 1 है ना, इसमें अलग अलग स्टेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है। बिना इस पोर्शन, ये रिजर्व्ड पोर्शन है एनसीईआरटी का, जहाँ जो कि नीट में आता ही आता है, बिना इसके तो मतलब पॉसिबिलिटी है ही नहीं।
तो ये जो प्रोफेस 1 है मियोसिस 1 का बड़े ही ध्यान से करें, और साथ ही साथ जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल बाय नीट गुरुजी कर लें इसको सब्सक्राइब। मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता हूँ जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है नीट एग्जाम के लिए।